अर्निंग है आज की। और सभी ग्रेट लोग मेरे साथ में हैं। ये बड़ा भाग्यशाली हूं मैं। और जैसा आज इस अभियान में हम रोज एक लीडर को सुन रहे थे, आज भी एक बेहतरीन लीडर हमारे बीच में, जिन्होंने हामी भरी थी आने के लिए, लेकिन कुछ कारणवश वो आज नहीं आ पा रहे। इसलिए इस आज के इस लीडर के प्रोग्राम उस लीडर के प्रोग्राम को हमने एक चेंज दिया है, और चाय पे चर्चा ये कार्यक्रम आज हम रखने जा रहे हैं। और वैसे भी हमने देखा है, हम पिछले 20 दिनों से ये अभियान चला रहे हैं, तो ये अभियान में हम हर हफ्ते में एक बार रिव्यू लेते थे। लेकिन आज रिव्यू वाला प्रोग्राम नहीं है, आज चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। साथियों, हम सब देखते हैं, और हम सब लोग भी उस कार्य का हिस्सा है जो हर व्यक्ति कर रहा है अपने अपने कामयाबी के लिए, अपने अपने पैसा कमाने के लिए और सक्सेस होने के लिए। और ये पैनल पर जितने भी लोग आए, उन्होंने हमको बहुत सारा ज्ञान दिया, और कामयाब होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हमें आप अभी तक ये पिछले 19 दिनों में हमें बताई। उसमें 2 दिन हमारे रिव्यू के थे। आप सब लोगों की तरफ से अच्छे रिव्यू आ गए, और हमारा काम करने का उत्साह और भी बढ़ गया। और अभी माहौल चल रहा है साथियों, देखिए, हम सभी लोग जानते हैं, आज की 20 तारीख है, 21, 22, और 22 तारीख को पूरी पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया उस उत्सव को मनाने जा रही है, उत्साह के साथ मनाने जा रही है, जिस दिन रामलल्ला अयोध्या में विराजित होंगे। उनका विधिवत वहां पे स्थापना हो जाएगी। हम किसी धर्म के बारे में, किसी राजकारण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अपने अपने अलग अलग विचार हरेक के हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो सारे विचारों को बाजू में रखकर हमको एक जगह आना पड़ता है। आज पूरे देश में देखो, आप जहां पर भी जाओ, बड़े उत्सव का, उत्साह का माहौल है। लेकिन उत्सव के पीछे पीछे पहले और उत्सव के पीछे बहुत लाखों लोगों की कुर्बानियों का, उसको एक टच भी है ना। और 500 सालों का इंतजार उसके पीछे है। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि आज जो उत्सव मन रहा है, उसके पीछे 500 साल का, जो हम उसको संयम बोलेंगे, इंतजार बोलेंगे, वो है साथियों। और किसी भी अच्छी चीज को होने के लिए उसके पीछे इंतजार बहुत काम करता है। क्योंकि कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है। हम सभी लोग इस पैनल पर है एक अभियान के तहत, लेकिन हम सभी को पता है कुछ तो आ रहा है, और सभी को उसका इंतजार भी है। साथियों, वो इंतजार भी बहुत जल्दी खत्म होगा, और ये भी बात वहां पे प्रूव हो जाएगी कि इंतजार का फल मीठा होता है। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मीठा रहेगा। साथियों देखिए, हम सब लोग कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं, कामयाब होने के लिए हम सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और कामयाब बनने के लिए जो रास्ता है, वो रास्ता बहुत ही सिंपल रास्ता होता है। हमको कामयाब लोगों को फॉलो करना होता है ना। हम कामयाब किसको मानते हैं? विकास सर एक दिन आए, उन्होंने बताया कि कामयाबी क्या होती है। उन्होंने 5 पॉइंट हमको दिए थे। ये जो 5 बातें जिसके पास होती है, वो कामयाब होता है। और जैसा जैसा समय बदलता है, कामयाबी की परिभाषा भी बदलते रहती है। अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग लोग कामयाब होते हैं, उस उनके कामयाबी कामयाबी के पीछे कुछ अलग वजह होती है। और सबसे पहले कामयाबी आती है विचारों से। महात्मा गांधी का विचार सत्य अहिंसा का था। उनको उनकी कामयाबी उस क्षेत्र में मिली, और उन्होंने उस विचारों का उपयोग हमारी स्वतंत्रता के अभियान में किया।
आज भी पूरी दुनिया उनके विचारों को फॉलो कर रही है। मतलब कामयाबी की शुरुआत विचारों से होती है। गौतम बुद्ध के विचार थे प्रज्ञाशील और करुणा। उन्होंने उन विचारों पर चल के काम किया। मैंने पहले ही कहा कि समयानुसार कामयाबी की परिभाषा बदलती है। भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को आज पूरी दुनिया फॉलो करती है। मतलब हम किसी के न किसी के विचारों को फॉलो करके ही कामयाब बन सकते हैं, चाहे वो फील्ड कोई भी हो। किसी भी क्षेत्र में हम काम करें, हमको किसी के न किसी के विचारों को फॉलो करना पड़ता है। दूसरी बात आती है कार्य। हमने ऐसे महान लोगों के कार्य देखे हैं, और उनके कार्य करते वक्त उनका समर्पण, उनके प्रयास, उनकी मेहनत को देखा है। और आज भी उनके उन कार्यों को देखकर हम उनको भी फॉलो करते हैं। मतलब एक बात तो तय है कि जिसको हम फॉलो करते हैं वो कामयाब लोग होते हैं, है ना। या हम दूसरी बात में कहें कि हम कॉपी कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है साथियों कि हम लोग जिस कार्य को हाथ में लेकर चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता है ये कार्य क्या है। और मुझे देखते हुए ये बड़ी खुशी होती है कि कुछ लोग हमको भी फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग हमको भी फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम कामयाबी के रास्ते पर 100% चल रहे हैं। अभी तो हमने शुरुआत किसी भी बात की नहीं की है, लेकिन फिर भी अगर लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, हमको मतलब हम सबको, जहाँ जो लोग यहाँ पर नहीं है वो लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, ये बात तय है, हम सही रास्ते पर है, सही दिशा में है, और कामयाबी की ओर हम लोग अग्रसर जरूर है। आज का जो सेशन है वो विचारों का सेशन है। हम जो लोग, सभी लोग एक रास्ते पर निकल पड़े हैं। और हमने कहा रास्ते में कांटे भी है, पत्थर भी है, लेकिन इनको पार करने के बाद में फूल भी आएंगे साथियों। रेड कारपेट भी आएगा, वो इंतजार कर रहा है हम सब लोगों का। लेकिन उसके लिए हमको पहले उन कांटों को पार करना होगा, उन बाधाओं को पार करना होगा। तभी वो कारपेट या वो फूल हमारे रास्ते में बिछे हुए हमको मिलेंगे। और उसके लिए बहुत ज्यादा दिन का इंतजार हम सबको नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द वो सारी बातें हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाएगी। 21 दिन का अभियान है, आज का 20वां दिन है। कल हमारे 21वें दिन के अभियान का अंतिम पड़ाव होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं साथियों, अंतिम पड़ाव बड़ा बेहतरीन होगा। क्योंकि जब हम किसी आ, देखो, ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई होती है, शुरुआत से आखिरी तक उसकी चोटी पर पहुंचने तक कुछ पड़ाव होते हैं। हमने सारे पड़ाव तो पार कर लिए हैं। जो अंतिम पड़ाव है, उसके बाद हमें जब चढ़ाई शुरू करनी है, तो वो अंतिम पड़ाव बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। और उस अंतिम पड़ाव को मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ही जबरदस्त लीडर हमारे बीच में कल आ रहे हैं। और उनका मार्गदर्शन हमें उस अंतिम पड़ाव पर जाने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है साथियों। आज तो चर्चा है हमारी, हम चर्चा में सभी लोग अपनी अपनी बात भी रखेंगे। लेकिन अपनी बात रखने से, सबकी बात रखने के पहले मैं कुछ लोगों को इनवाइट यहाँ पे करूंगा, जिनकी वजह से, जिनके माध्यम से ये सब कुछ आगे बढ़ रहा है। और उन्हीं में एक सबसे अग्रणी नाम आता है, जिनके विचारों को लेकर आगे चल रहे हैं, जिनकी संकल्पना से ये सारी बातें आगे बढ़ रही है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस अभियान में, जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चल रहे हैं दिन रात, जिनके इस अभियान के बारे में हमारे साथ बातचीत चलती रहती है। और इसको सफल कैसे बनाया जाए, इसके हर पहलू पर काम कर रहे हैं साथियों, ताकि आने वाले समय में
किसी भी चीज की कमी इस अभियान को कामयाब करने के लिए ना रह जाए। तो मैं आप सभी के बीच आमंत्रित कर रहा हूं, इस संकल्पना के जो मूल नायक है आदरणीय योगेश पालोदे सर को। आइए सर, आपका वेलकम है। आप अपनी बात रखिए। प्लीज वेलकम योगेश पालोदे सर। धन्यवाद। 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 तहे दिल से धन्यवाद है सर आपका। आरंभ 24 इस मंच पर थोड़ी हंसी आई है मुझे अभी। कारण भी बताता हूँ और कुछ थोड़ा खुल के बोलता हूँ। सभी के सभी अपने लोग इस मंच पर है। देखिए, अ, कहा जाता है कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम कैसा कह सकते हैं कि यह मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ? नहीं कह सकता। आज एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी हमारे आरंभ 24 के इस मंच पर आकर हम सबको संबोधित करने वाली थी, और कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए। जग जीतने वाली शख्सियत थी, बहुत सारे साथी जानते हैं। और पर्सनली कॉल भी हुआ, मैसेज हुआ कि जेन्युइन कारण था कि वो नहीं आ पाए। लेकिन जरूर आपसे आने वाले दिनों में वो रूबरू होगी। हंसी इस बात की आई थी कि बहुत सारे साथी जो हमारे हित चिंतक होते हैं और अहित चिंतक भी होते हैं, है पैनल। कोई बात नहीं, सभी का वेलकम है। अभी अभी एक आए थे, शायद गलती में हमें कुछ गलत कहना चाहते थे, लेकिन खुद का ही नाम गलत करके आ गए, चौरसा बाजार वगैरह। उसलिए मुझे हंसी आई थी कि अरे, दूसरों को नाम रखते हुए कम से कम सोच तो लिया जाए कि ये आपके लिए यूज हो रहा है। चलिए साथियों, आरंभ 24 का ये मंच 20वां दिन है। और कहना मैं चाहता था कि वो शख्स, वो ग्रेट लीडर आज इस मंच पर आने वाले थे। तय ही किया था आदरणीय रवि जी सर ने, हमारे मुखिया प्रशांत जी सर ने, आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए, कि आज और कल का मार्गदर्शन वैसा ही होना चाहिए। लेकिन वो हो नहीं सका। इसकी वजह उनका शायद वो प्रॉब्लम नहीं, ऊपर वाले की इच्छा थी, क्योंकि मुझसे कल थोड़ी सी गड़बड़ी हुई सेटिंग में। अब कैसा है, मराठी में कहा जाता है कि कधी नहीं केली कंदोरी आणि झाले लग्नाची कारभारी। हमने तो कभी ये किया ही नहीं था। जरूरत पड़ी क्योंकि सबको साथ लेकर जाना है, तो हम भी तो सीख ही रहे हैं आपके साथ। तो इस जूम के सेटिंग में मुझसे पासकोड कल डाला गया, लेकिन लिंक की जो परमिशन है शायद मुझसे नहीं दी गई। और ये बाद में समझ में आया, कुछ साथियों के मैसेज आए। लेकिन 20वां दिन है और 20 से प्लस साथी हम इस मंच पर मौजूद है। आनंद है उस बात का। तो अगर वो नए साथी, नए ग्रेट लीडर आज इस मंच पर आ जाते, तो थोड़ी परेशानी तो हमारी भी हो जाती। और वो ना हो, ये है ऊपर वाले की मर्जी। तो समझ में आया आदरणीय रवि सर, क्यों सर के पीछे कल कार्यक्रम आया और प्रोग्राम आया। क्योंकि ऐन वक्त पे, अब समझो, 40+ हमारा मंच जाता है, क्योंकि हम फोर्सफुली किसी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। क्यों करें? सीखने का मंच है भाई। जिसके मन में सीखने की चाहत हो, ललच हो, वो आएगा। हाँ, जिस दिन बिजनेस मोड में जाएंगे, उस दिन भी फोर्सफुली नहीं करेंगे। अरे भाई, तुमने एंट्री लिए है, कमाना है, साथियों को कमा कर देना है, सपने पूरे करना है, आना होगा, सीखना होगा। तो ये शायद मेरी उस गलती के कारण आज वे ग्रेट लीडर हमारे बीच में नहीं आए। तो फिर से मैं ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। कल एक बहुत ही शानदार मैसेज मैंने सुना, देखा। कृतज्ञता में कितनी ताकत है। वैसे तो हम सारे कृतज्ञता के ही विद्यार्थी हैं। और आपको एक बात बताते हुए मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि ऐसा नहीं है
कि 21 दिन के बाद आरंभ 24 का मंच बंद हो जाएगा। नहीं, अब ये कभी बंद नहीं होगा। मेरे साथियों, हमने ठान लिया है और मान भी लिया है, जो जो साथी, ये साथी नहीं है। 25 पार्टिसिपेंट अभी इस मंच पर हम मौजूद है। ये 25 साथी नहीं, 25 परिवार है, 25 परिवार है। 25 इंटू 4 भी करे तो 100+ हो जाते हैं। तो हमारे साथ जो आएगा, इस कम्युनिटी का जो हिस्सा बन जाएगा, वो परिवार जरूर अपने सपनों को पूरा ही कर पाएगा। क्योंकि साथियों, आने वाला समय, आने वाली टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने के लिए हम सबको तैयार रहना है। बहुत जरूरी है ये। अब एक बात हम सबको जानना और मानना भी पड़ेगा कि 21वीं सदी का आरंभ हो चुका है। 24 साल हुए हैं उस बात को, 2024 चल रहा है। अब आनंद उस बात का है कि 21वीं सदी के शुभारंभ के हम सब साक्षी है। लेकिन 21वीं सदी के समापन के शायद ही हम में से कोई साक्षीदार होगा। मतलब अभी और हमें 75 साल जीना होगा, और ये लगभग असंभव बात है। अच्छी लगती नहीं, लेकिन मानना भी तो पड़ेगा। यहां से और 75 साल, तब तो समापन होगा 21वीं सदी का, साथियों। और ये होगा, हम रहे या ना रहे। एक बात की और बड़ी ही खुली आंखों से देखना चाहिए। पल पल टेक्नोलॉजी बदल रही है, पल पल सारे रास्ते बदल रहे हैं। लक्ष्मी जी बार बार अपना रूप बदल रही है। हमारे सामने ही देखो, 2020 में कोरोना आया, और उसके पास ही, उसके साथ ही लगभग 3 बार लक्ष्मी जी ने अपना रूप बदला है। डिमोनेटाइजेशन तो हमने हिंदुस्तान में ही देखा है। मतलब बदलाव को हम स्वीकारे या ना स्वीकारे, उस प्रवाह में हमें जाना ही होता है। हाँ, थोड़ी देरी हुई। हमने जिस बात की चर्चा की थी, जिस बात का जिक्र किया था, वो भी इसलिए किया था कि एक जो डर होता है, डर है और होना भी चाहिए, लेकिन कैसा डर होना चाहिए? किसी व्यक्ति विशेष का डर, क्या काम का डर होना चाहिए? अगर मैं मेरे सपने पूरे ना कर सकूं, इस बात का डर होना चाहिए। डर होना चाहिए मेरा परिवार, मेरे बाद सड़क पर ना आए, उनकी दुर्दशा ना हो, इस बात का डर होना चाहिए। अरे, किसी व्यक्ति विशेष का डर, वो क्या करने वाला है? खुद तो कह सकते हैं कि हम लाखों कमा रहे हैं। आप कितने कमा रहे हैं मायने नहीं रखता। आपके साथ आने वाले लोग कितना कमा रहे हैं, क्या आप उन्हें कमा कर देने की क्षमता रखते हो? इस बात को मद्देनजर रखते हुए, हम चाहे अलग जाति धर्म के, पंथ के, संप्रदाय के हो, लेकिन हम सबकी जमात एक है, और उस जमात का नाम है नेटवर्कर। हाँ, नेटवर्कर ये शब्द मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के ही लिए यूज हो, ऐसा नहीं है। नेटवर्क हर बंदे को बनाना पड़ेगा। अगर पॉलिटिक्स में है तो गली से लेकर दिल्ली तक सबसे बढ़िया और शानदार नेटवर्क आज अगर किसी का है पॉलिटिक्स में, तो वो मोदी जी का है। बूढ़े से बूढ़ा आदमी जानता है नमो नमो, और 2 साल का बच्चा भी जानता है, हाँ, ये नमो नमो। मतलब क्या शानदार और दमदार नेटवर्क बिल्ड किया है बंदे ने, और उसी की मिसाल तब तीसरी बार बनेगा ही। मानो या ना मानो, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करने के लिए यहाँ नहीं हूँ, लेकिन एक बात होती है साथियों, हम सब एजुकेट लोग हैं और अर्थ साक्षरता का ही ये मंच है, तो कुछ बातें माननी तो पड़ेगी ना। चाहे कुछ भी हो, बनने ही वाला है। और इसकी एक ही वजह है, नेटवर्क। गजब का शानदार नेटवर्क बना है, कोई काटने से भी नहीं जाता। ये विश्वास जब कोई दिलाता है, तब बात बनती है, सपने साकार होते हैं। और यही तो है, इस मंच पर हमारे दोस्त गजानंद जी हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका काम है। जितना बड़ा नेटवर्क होगा,
उतनी बड़ी अर्निंग होगी, मानते हैं ना। कोई हमारी सिस्टर है, समझो ब्यूटिशियन है, जितना बड़ा नेटवर्क उनका होगा, जितना बड़ा प्रचार और प्रसार उनका होगा, नेटवर्क भी तो बढ़ेगी, नेटवर्थ तो बढ़ेगी ना। मतलब नेटवर्थ एक ही बात से जुड़ी है, और वो है नेटवर्क। तो ये शब्द भले ही कुछ फ्रॉड लोगों ने, फ्रॉड कॉन्सेप्ट ने उस शब्द की तरफ देखने का नजरिया बदला हो, लेकिन साथियों उसकी पावर बहुत बड़ी। सबको अपना नेटवर्क बनाना ही होगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। और इसीलिए हमने कहा था कि हम प्रमोशन नहीं करेंगे 21 दिन। और अभी परसों ही यूसीवाई का जो प्रमोशन इस मंच पर हुआ, वो भी अर्थ साक्षरता की ओर जाने वाला ही प्रमोशन था, उनका प्रमोशन नहीं था। और क्या गजब की बात उन्होंने कही है, और बड़ा ही आनंद महसूस हुआ मुझे उस दिन भी। साथियों, आदरणीय रवि जी सर के साथ मिलकर हमने 1 तारीख से तो आरंभ की शुरुआत हुई, लेकिन उससे कई दिन पहले हमारे दिमाग में ये था, उस परम पिता ने डाला था कि साथियों ऐसा मंच बनाओ जहां हर कोई हर फील्ड से आए और अपना ज्ञान दे। आपको शायद पता नहीं, क्योंकि प्रमोशन किसी ने किया नहीं है, लगभग 10 अलग अलग कॉन्सेप्ट के अलग अलग कंपनीज के लोग इस मंच पर आकर गए हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं क्योंकि हमने मना किया था, इसलिए पता नहीं। लेकिन यूसीवाई का भी तो उद्देश्य वही है, बजाज जी का। और यकीन मानिए साथियों, हमें जो गुड न्यूज चाहिए वो अगर जल्द आती है तो हम वहां भी जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि साथियों, आदरणीय रवि जी हो, मैं हूं या और कोई हो, अगर किसी को गुमराह ना करे और ना हो सके, और इसीलिए तो आरंभ 24 का हमने आगाज किया था और शुरुआत की थी, कि हम भी किसी को गलत कहे तो वो ना माने, किसी की और की क्या बिसात है, सिर्फ मेरे साथ रहो, सपने नहीं पूरे हो गए। आप खुद अर्थ साक्षर बने, तब बात बनेगी, और वो हो, इसीलिए ये प्रयास था। प्यारे साथियों, जो चीज हम सबको आने वाले दिनों में मिलने वाली है, बड़े ही फुर्सत से बन रही है, और जो खूबसूरत होती है, दमदार और शानदार होती है, फुर्सत से ही बनना होता है। क्योंकि अगर हम अर्थ साक्षरता का उद्देश्य के साथ आप सभी साथियों के बीच जा रहे हैं, मंच के माध्यम से और प्रैक्टिकली लाइव भी, तो कैसे गलत दे सकते हैं किसी को, और कैसे मान सकता है। हम सभी साथी, हम बहुत सारे साथी क्रिप्टो करेंसीज में काम कर रहे हैं। कैसा होना चाहिए कैसा होना चाहिए टोकन, कैसी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट, बहुत सारे विशेषज्ञों के साथ बातचीत हुई, बातचीत चली, चल रही है और चलेगी भी। प्यारे साथियों, एक और बात आपके सामने, आदरणीय रवि जी सर के साथ मिलकर सब प्रोग्राम और रोड मैप तैयार हो चुका है। हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 3 टूर हमारे साथियों के साथ हमारे हो, और इंटरनेशनली 2 हो, और वो होकर रहेंगे और फास्ट होगी, क्योंकि हमने वो कहा है, टेक्नोलॉजी पल पल बदल रही है। तो चलिए 6-7 साल काम करेंगे, फिर बात बनेगी, नेटवर्क बनाएंगे, नहीं, उतना समय नहीं है किसी के पास। चट मंगनी और पट प्यार वाली सिचुएशन है, एक ही दिन में सब अटैचमेंट हो रही है। सुबह अगर कोई 2 परिवार मिलते हैं एक दूसरे को देखने के लिए, शाम तक शादी भी हो जाती है। मतलब फास्टेस्ट जमाना है, तो हमें भी उस रफ्तार से आगे बढ़ना होगा, बदलाव को स्वीकारना होगा। लेकिन साथियों, किसी भी बदलाव को कैसे स्वीकारेंगे, हाँ? और वो ना हो, यही तो है अर्थ साक्षरता और आरंभ 24 का उद्देश्य। ना हो, ना कोई पिछड़ा रहे, ना कोई किसी को पछाड़ सके, स्वयं के निर्णय स्वयं ले सके, यही उद्देश्य है आरंभ 24 का। मंजिल मिले या ना मिले, ये मुकद्दर की बात है,
जी हाँ, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। और आप सभी साथियों के बीच रहकर गलत बात तो हम कर ही नहीं सकते। क्यों करें? जरूरत ही नहीं है उस बात की। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का, हमारा और आपका एक दूसरे के साथ भविष्य बहुत उज्जवल है। बात कही मैंने क्रिप्टो करेंसीज की। अब कोई आकर यह कह भी नहीं सकता है हमसे, क्योंकि बहुत सारे साथी हम एक ही प्लेटफॉर्म से आए हैं। और आज मेरी गलती के कारण बाकी के लोग इस मंच पर नहीं है, इसलिए थोड़ा खुलकर बोल सकता। हम एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम से है, बिलोंग रखते हैं, आज भी है, शानदार है। लेकिन साथियों, अगर उस सिस्टम से आए हैं तो सोचिए, उससे 0.01 भी कम कोई कैसे दे सकता है? तुरंत पकड़ में नहीं आएगा, आएगा। लेकिन एक बात को मानना भी तो पड़ेगा कि बदलाव होते आए हैं, बदलाव को स्वीकारा। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन साथियों ने बदलाव को तुरंत स्वीकारा है, पहले पड़ाव में स्वीकारा है, कमाया है उन्होंने। आज हमारे हाथ में एंड्रॉयड है। सिर्फ 10 साल पहले बोलबाला था पीसीओ का, स्टडी पोच का। बहुत कमाया है। आज वो लाल डिब्बे दिखते नहीं है, लेकिन शुरू में जिन्होंने वो डिब्बे, उस टेक्नोलॉजी को माना, पहचाना, साथियों, साल 2 साल में उन्होंने उतना कमाया है कि उनकी 2-3 पीढ़ियां जरूरत नहीं। बदलाव को स्वीकारना होगा। जब सब लोग स्वीकारने लगेंगे तब स्वीकारेंगे तो बात नहीं बनेगी, फिर जगह जगह दिखेंगे। कंपटीशन का दौर है। लेकिन बदलाव स्वीकारते हुए अपने आप को दिल से पूछना है और मानना है और ये जानना है कि मैं इस बदलाव के लायक हूँ और हूँ, तो फिर किसी को डरने की क्या बात है? साथियों, डरना खुद के सपनों से है। डर उस बात का होना चाहिए कि मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो। डर इस बात का नहीं होना चाहिए कि मैं इस जगह से उस जगह बैठूं तो ये क्या कहेगा। अरे वो कौन? आपके सब, जो खुद के सपने नहीं पूरे कर सकता वो आपके सपने कैसे पूरे करेगा? थोड़ा तो सोचना पड़ेगा यार। और आप सभी समझदार है। और अर्थ साक्षरता के इस मंच पर हमने भी जितना योगदान देना था, आप सभी को बहुत सारा दिया है और आगे भी दिया जाएगा। साथियों, एक बात है कि हमने कहा था कि इस मंच पर शेयर मार्केट से रिलेटेड भी लोग आएंगे, कुछ ब्यूटिशियंस भी आएगी, कुछ यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे आगे बढ़ा जाए इस बारे में जो पहले से ही अग्रसर है, वो भी आएंगे। आए नहीं है, इसका कारण बताता हूँ। क्योंकि कल 21 दिन पूरे होने के बाद कोई कह सकता है कि यार ये भी तो आने वाले थे। साथियों, हमारा जो समय है सेशन का, वो 8 से 8:45 है। आज भी 8:45 को ही हम खत्म करेंगे, क्योंकि जब हम, हमारे लोग और आप है, तो हमें समय का पालन करना है। जब कोई नया साथी हमारे बीच आता है, वो चाहे कितना ही बोले, क्योंकि वो बार बार नहीं बोलने वाला है, हम उसे सुनना चाहते हैं और उसे सम्मान भी देना चाहिए। वो चाहे जितना समय ले सकता है। तो इसी समय पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारे कंपनीज के भी लाइव सेमिनार होते हैं, जो मीटिंग होती है। अब जब बात उनसे हुई तो पता चला, अरे सर, हम आपके साथ इस मंच पर आना चाहते हैं, लेकिन उसी समय हमारी भी मीटिंग होती है, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन आने वाले समय में जरूर आएंगे। बहुत सारी ब्यूटिशियंस थी। अभी सं, संक्रांति का महापर्व हो चुका है, मेरी बात भी हो चुकी थी। बहुत बड़ा स्टूडियो है उनका, मराठवाड़ा में। छाया पाटिल जी नाम है उनका। उनसे बात हुई थी। बहुत बड़ी ब्यूटिशियन है, हमारे सिस्टर्स के लिए, माताओं बहनों के लिए, और हम सब, हमारे घर में भी तो है, उन सब के लिए एक आदर्श हो। एक, उस क्षेत्र में, ब्यूटिशियन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उस दिशा में भी वो बात करने वाली थी। लेकिन त्योहार का सीजन
और समय की थोड़ी मांग, संभव नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही आने वाले दिनों में हमारे मंच पर वो भी होगी। तो जो जो कहा है वो हर बात होगी। अब समय अपने हिसाब से हम नहीं दे सकते, लेकिन मिलेगा जरूर। तो हम सबको एक ही करना है, बस 45 मिनट्स, 45 मिनट आरंभ के नाम देना है। बाकी सारा का सारा समय आपका है साथी। मिलेगा, सीखने को ही मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, एजुकेशन भी मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा, और जिसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, पैसा भी मिलेगा, धन धनाधन मिलेगा, जरूर मिलेगा। और आपको ही मिलने वाला है वो ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए उसकी परमिशन से ही हम इस मंच पर एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि सही जगह पर सही समय पर और सही लोगों के बीच में बैठने को तो ही भाग्यशाली कहा जाता है। कभी कभी दिशा बदल कर भी तो देख लेनी चाहिए, क्योंकि हर जगह धैर्य रखना बेहतर तरीका नहीं। और ये मानना पड़ेगा, पीढ़िया है। देखिए, हम छत्रपति को मानने वाले लोग हैं, जैसा कि मैंने कल भी कहा था। हम सबके घर में उनकी तस्वीर है। हम छत्रपति को मानते हैं तो उस तस्वीर में उनका जो वाहन है वो है घोड़ा, हॉर्स। और उनका हथियार क्या है? तलवार। छत्रपति को मानते हैं, मानते थे, और सदियां बीत जाएंगी मानेंगी, लेकिन उस हथियार आज के जमाने में नहीं काम आता। आज पिस्टल और साइलेंसर वाली गन का तो काम है, और उससे भी कई और टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो स्वीकारना पड़ेगा। छत्रपति को मानते हैं, इसलिए हम वही टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो बात नहीं जमेगी। और टेक्नोलॉजी में बदलाव मानने वाले थे छत्रपति। तभी तो सारे हिंदुस्तान के आरमार के जनक उन्हें कहा जाता है। तो बदलाव हमें स्वीकारना होगा, बदलाव के लिए हम सबको तैयार भी रहना होगा। और हम कह रहे हैं इसलिए बदलाव नहीं, आप कुछ समझदार हो, और कुछ बहुत सारी बातें आरंभ 24 के इस मंच से आपको बताई भी गई है। तब खुद का निर्णय आप ही लोगे, क्योंकि सपने आपके, परिवार आपका, हाँ, साथ हमारा जरूर। और साथ कौन दे सकता है, निभा सकता है, ये हम नहीं बताएंगे, ये आप तय करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। यही तो वो टैगलाइन है जो हम जो हमें हम सबके साथ रूबरू कर सकती है। और यकीन मानिए साथियों, भारत विश्व गुरु बनेगा, बनकर रहेगा। और भारत लक्ष्मी भी विश्व लक्ष्मी जरूर बनेगी। अरे भारत लक्ष्मी विश्व लक्ष्मी बनेगी, लेकिन वो क्या हमारे पास आएगी और हम उसके लिए पात्र हो? इसीलिए एक छोटा सा प्रयास आदरणीय रवि जी सर के साथ और आप सभी साथियों के साथ मिलकर किया गया है। आरंभ 24 के इस मंच पर 21वें दिन का संविधान देने के लिए बहुत ही शानदार लीडर कल इस मंच पर आ रहे हैं। आप सभी अपने प्रियजनों के साथ इस मंच पर सादर आमंत्रित है। जैसा कि मैंने कहा था कि हमें समय में मंच वाइंड अप करना है। 8:45 को समय खत्म हो जाएगा, 10 मिनट का समय हमारे पास शेष है। इसलिए मैं आदरणीय रवि जी सर के पास दोबारा वापस जाना चाहूंगा, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि साथियों, चाय में मक्खी गिरे चाय फेंकी जाती है, और घी में मक्खी गिरे मक्खी फेंकी जाती है। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर अपने आप को बदलता है, और बदलना चाहिए। वही तो है व्यवहारिकता। और व्यवहारिकता ही, इकोनॉमिकल एजुकेशन ही हम सबको आगे लेकर जा सकता है। किसी की भावनाओं में बहकर नहीं। हम, हमारा परिवार, हमारे सपने, इसके लिए जो मुनासिब हो वही हमें करना है, और आप सब करेंगे। कल और आने वाले कल में भी इसी समय पर हम इस मंच पर आएंगे, आप सभी साथियों के साथ आएंगे। और आरंभ हम सबने देखा,
शुभारंभ भी देखेंगे, कार्यारंभ और स्वप्नारंभ भी इसी मंच पर देखेंगे। आदरणीय रवि जी सर ने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया और आप सभी साथियों ने सुना, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी बातें हमारे सामने रखी है। और साथियों देखिए, विकास चौधरी सर की एक लाइन मुझे बड़ी पसंद आई उस दिन, उन्होंने जब कही, सक्सेस को स्पीड पसंद है। क्या है? सक्सेस को स्पीड पसंद है। सर ने एक बात अभी बातों बातें में कही दी कि धैर्य होना चाहिए, लेकिन उस धैर्य की भी कोई परिसीमा होनी चाहिए। केवल धैर्य धरकर हम अगर बैठे रहे तो जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने का चांस नहीं रहेगा। इसलिए कामयाब बनना है तो कामयाबी को स्पीड पसंद है, तो हमें भी स्पीड पसंद आनी चाहिए। और विकास चौधरी ने उस दिन जो बात कही हमको, कामयाब बनने के लिए कौन सी बातें जरूरी है और उसके लिए जो एजुकेशन हमें जरूरी है, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। और जो यूसीवाई का है, अगर कोई चाहता है कि हमको उसमें जाना चाहिए तो वो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साथियों चलो, अभी हम एक दो लोगों को सुनेंगे और मीटिंग के समापन की ओर जाएंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रशांत सर को, वो आए और 2 मिनट में अपनी बात रखे। प्लीज वेलकम प्रशांत सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। आपने आरंभ 2024 में जो बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, मार्केट का रूल है, अपने पास में नॉलेज होना चाहिए, अनुभव एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट हमने करना चाहिए, तो हमें सक्सेस मिल सकता है, इनकम हमारी आ सकती है। इसके लिए हमें क्या है कि कुछ समय के साथ में हमें चेंज होना पड़ता है। और सर ने अभी बताया, धैर्य बना के ईमानदारी से अगर हम काम करते हैं, और धैर्य कैसा बनाना है हमें, तो हमें स्पीड, यानी सक्सेस को, कामयाबी को स्पीड पसंद है। मुझे भी जो सर जी ने, चौधरी सर जी ने, विकास कुमार चौधरी सर ने जो भी बात बताई, मुझे सबसे पसंद बात आ गई कि कामयाबी को स्पीड पसंद है। तो देखिए दोस्तों, हम कुछ अलग करते हैं, बढ़िया करते हैं, लेकिन हमें बोझ लेके बढ़ना नहीं, हमें हल्का होकर बढ़ना है, लोगों को साथ में जोड़ना है। लेकिन सबसे ज्यादा इस बात पर हमें ध्यान देना है कि लोगों से जुड़े रहना है। हमें हमें पैसा कमाना नहीं है, हमें पैसा बनाना है। और इसके लिए हमें नॉलेज लेना बहुत मस्ट है। देखिए, इमोशनल होके क्यों, हमें कुछ दिन के लिए हम इमोशनल रह सकते हैं या मोटिवेट रह सकते हैं दोस्तों, लेकिन एजुकेशन ऐसी चीज है कि जो जिंदगी भर हमारे साथ में रहती है। और उसी के भरोसे पे हम जहां पर भी गए, वहां पर अगर हमारे साथ में एजुकेशन है तो हम बढ़िया इनकम कर सकते हैं, पैसा हम बना सकते हैं। तो बोलने का तो बहुत है, लेकिन टाइम की वजह से मैं इतना ही कहता हूँ। सर, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। साथियों, हमने जब प्रतीक सेठ सर को बुलाया था, उन्होंने यूसीआई के बारे में हमें जानकारी दी थी। तब उन्होंने हमें, मैं आपको एक थोड़ा सा अपडेट देना चाहता हूँ। तब उन्होंने हमको बताया था कि सिल्वर की टिकटें जो है बिक चुकी है, और बाकी जो 3 कैटेगरी की टिकटें हैं उनके रेट भी उन्होंने बताए थे कि 11,000 रुपये टिकट है। लेकिन ये विकास चौधरी सर के साथ बातचीत करके आप उसके बारे में बात कर सकते हो, उन्होंने ये भी कहा था। तो विकास सर के साथ में बात हुई, और विकास सर ने हमारे लिए सर से रिक्वेस्ट किया है कि सर, नए लोग हैं और पहला प्रोग्राम उनका है, इसलिए उनके बारे में कुछ अलग सोच सकते हैं। तो कल विकास चौधरी सर ने हमारे लिए उनसे बात कही की है, और मुझे कॉल आया था सर का, तो उन्होंने एक गुड न्यूज दी है कि सर, जो 11,000 की टिकट है उसमें कंसेशन मिलने वाला है, और वो 8,000 में हमें उस प्रोग्राम में एंट्री के लिए हम जा सकते। की भी इच्छा हो, वो पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू। अभी मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ अ, आदरणीय कैप्टन, हमारे जो पितृतुल्य है, जिन्होंने हमें पहले ही दिन आशीर्वाद दिया है कि वो हमारे साथ रहेंगे, हम उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। तो मैं आदरणीय कैप्टन आर एस गावड़े सर को आमंत्रित करता हूँ, आइए सर, और 2 मिनट में आप हमारा आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें दीजिए। कैप्टन आर एस गावड़े सर, प्लीज वेलकम सर।
सर, क्या आवाज आ रही है कैप्टन गावड़े सर? ओके, ठीक है सर। थैंक यू। अभी मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ वंदना बरबड़े मैडम को। अच्छा, आ गए सर। ओके सर, प्लीज वेलकम सर, वेलकम। हाँ, कैप्टन सर, थैंक यू सर। प्लीज वेलकम। यस सर, थैंक यू। यस, वेलकम सर। हाँ, मैं ट्रैवल में था, गाड़ी पार्क किया। ओके ओके सर, अ, प्लीज वेलकम। हाँ। हाँ, थैंक यू वेरी मच। नाम कैप्टन हैरिस गावड़े, 71 नॉट आउट। दोस्तों, रिटायर हूँ बट नॉट टायर्ड। सबसे पहली बात, सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। इस साक्षरता अभियान, इतना बहुत बढ़िया सब्जेक्ट लेकर के सर उतरे हैं। अपनी पूरी एंटायर टीम उनको सपोर्ट कर रही है। डेफिनेटली करेंगे। जहाँ एजुकेशन होता है वहाँ जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे बिजनेस हो चाहे कोई भी फील्ड हो। तो इसमें अग्रसर रहना चाहिए, ताकि आपको कोई भी आदमी ऐसा वो नहीं कर सके, गुमराह नहीं कर सके। जब चल रही बातें तो गुमराह न कर सके। तो दोस्तों, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको एज ए लीडर की क्वालिटीज के बारे में बताया था डे 1 में, और उसी क्वालिटीज को अपनाना चाहिए, ये हमारा मानना है। और इसी तरह से हमारी शुभकामनाएं रहेगी। और बहुत अच्छा लगा कि इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर नए नए जो मैच्योर्ड और अच्छे विचारों वाले आदमियों को जो है यहाँ ला करके इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमको शिक्षित किया गया। बहुत अच्छा है। उनको उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अक्सर जो जो हमारे संपर्क में थे उनको पर्सनली मैंने फोन करके बताया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमको सिखाया। और इस ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर है ना, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी को भी जो है ट्रेनिंग मिलती है, और यंग लड़कों तो मिलती ही मिलती है दोस्तों। तो इस तरह से जो है ये प्लेटफॉर्म आगे भी चलता रहेगा। और जब उन्होंने एक कदम बढ़ाया तो डेफिनेटली आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग। और इसी तरह से आप शिक्षित करते रहिए और अपनी जिंदगी में प्रगति करते रहें, ये हमारे शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। बैक टू यू रवि साथर सर एंड एंटायर टीम। ऑलवेज सर और प्रशांत साथर सर और भी दोनों हमारे बहन हैं इसमें। और बाकी सब जो है, जो भी प्रेजेंटेटर आए थे उनको भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, उनकी जिंदगी में सफल रहे। थैंक यू। बैक टू यू सर, वेरी वेल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। साथियों, अब हमें केवल एक होस्ट को सुनेंगे और फिर माइंड अप की ओर बढ़ेंगे। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ वंदना बरबड़े मैडम को, प्लीज आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आपके होस्टिंग के बारे में क्या कहूँ सर, बहुत ही बढ़िया रहती है। और योगेश वालुदे सर का जो मार्गदर्शन आज हुआ है, बहुत ही बेहतरीन हुआ है सर। हमेशा की तरह बहुत अनमोल बातें वो कहते हैं, सच में दिल को छू जाती है। एक ही कहना चाहूंगी, जिस राह पर हम चल रहे साथियों, मुश्किल बहुत है, कठिन बहुत है, पर मुश्किल का सामना करना ही तो पार्ट ऑफ लाइफ है। और उसमें उससे बाहर निकलना ही हार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ साथियों, मुश्किल जरूर है, पर कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है, कुछ भी असंभव नहीं होता है। इतना ही कहना चाहूंगी, जिस राह पर हम चल रहे हैं, वहाँ हमें थोड़ी कठिनाई जरूर है, पर एक दिन हम जरूर जीतेंगे साथियों। और जो बातें आज हमको असंभव लग रही है, एक दिन हम उसको कुछ संभव करके दिखाएंगे। क्योंकि नथिंग इज द इम्पॉसिबल, द वर्ड इट सेल्फ से आई एम पॉसिबल। हाँ साथियों, एक ही वर्ड कहता है, असंभव वर्ड ही कहता है कि आई एम पॉसिबल। मैं संभव हूँ। तो चलो साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे गुरुजन हमारे साथ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। और अभी योगेश वालुदे सर ने बहुत अच्छा कहा है कि डर किस चीज का लगना चाहिए। तो सच में हमें जिस बातों से डरना है उसी से डरना है। व्यक्तिगत को हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। बहुत ही बेहतरीन आज का उनका मार्गदर्शन। और हमें विकास सर ने भी बहुत अच्छा उस दिन क्या कामयाबी क्या होती है ये बातें हमें सिखाई है। तो उसी को अमल हम करेंगे तो जरूर जिंदगी में जीत जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, इतने बड़े पैनल पर आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया। थैंक यू सो मच। और टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। और हम लोग सभी भाग्यशाली है, फिर एक बार विकास चौधरी का आशीर्वाद इस मंच पर हमारे साथ में है। तो उनको उनको इनवाइट करने के पहले मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ काजड़े सर को। प्लीज आइए सर, और 2 मिनट में अपनी बात रखें। फिर हम आदरणीय विकास सर के माध्य वाणी से इस मीटिंग का समापन करेंगे। प्लीज वेलकम काजड़े सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो मुझे बात रखने का मौका दिया। आज मैं मेरा नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी हम एक दूसरे को जानते हैं
और अभी पार्टिसिपेट कम है, इसलिए सबको हम देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हमें हमका ही खुद का ही नाम ढूंढना पड़ेगा इस पैनल पे, क्योंकि ग्लोबल टीम जैसा हमारा मंच 1,000 के ऊपर जाने वाला है। तो आदरणीय रवि सातो सर जिनके विचारों से ये मंच चालू हुआ, और आदरणीय पालोदे सर जिनके विचारों से ये आगाज 24 का चल रहा है, और आदरणीय हमारे प्रशांत सातो सर जिनका हमेशा कारोबारी हमारे मंच के हमें मार्गदर्शन मिलता है। विकास सर अभी पैनल पे उपस्थित है, ये तो अच्छा है कि वो मुझे भी अभी सुन रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका मार्गदर्शन, क्योंकि नैनीताल से बाद मैंने 6 महीने 1 साल के बाद पहली बार उनको सुना है। और एक दो बार बीच में कॉल किया था सर आपको मैंने, लेकिन आपकी बाप से बात नहीं हुई। लेकिन कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद आपका मार्गदर्शन हमें ऐसा ही मिलता रहे। और आपने जो कंस्ट्रक्शन दिया है, तो मैंने परसों ही दिन रवि सर को बताया कि सर पहला नाम मेरा लिख लिए, क्योंकि मुझे सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है मेरे टीम में, और मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि हम अभी तक 20 दिन से एक से बढ़कर एक मेंटर को सुन रहे थे, और सब बात ध्यान में रख रहे थे। और आदरणीय राजेश रंजन ने भी बहुत जबरदस्त हमें मार्गदर्शन किया। और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं जो पैनल पे अभी कह रहा हूँ, कि हमें पत्तों को पानी नहीं देना है, जड़ को पानी देना है। और जब तक हम जड़ को पानी नहीं देंगे, तब तक खुद में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकेंगे। इसलिए उनकी बात मैं हमेशा याद रखूंगा। और विकास सर, आपका जो नॉलेज है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसका भी हमें बहुत फायदा होने वाला है। हम आप हमेशा आप हमारे साथ रहो, यही मैं कहूंगा। और ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं मेरी बात यही करता हूँ। और टू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त सर, आपका आज का शेयरिंग बहुत ही बढ़िया सर। थैंक यू सो मच। तो चलिए साथियों, वैसे तो समय हमारा हो चुका है, लेकिन आज बहुत ही ग्रेट शख्सियत हमारे साथ है, हमारे बीच में है, तो उनको सुने बगैर इसका वाइंड अप हम नहीं कर सकते। तो आज उन्हीं के मधुरवाणी से, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम इस मीटिंग का वाइंड अप करने जा रहे हैं। तो आप सबके बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूँ आदरणीय विकास चौधरी सर। प्लीज आइए सर, और आपके वाणी से हमें उद्बोधित कीजिए। विकास चौधरी सर, प्लीज वेलकम। आप को होस्ट हो सर, आप बात कर रख सकते हो। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? हेलो। यस सर, यस यस। प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे। सो माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वंस अगेन मिस्टर रवि सातो सर का, जिन्होंने मुझे मॉर्निंग में मैंने मैसेज देखा था अभी। और 7 से 8 बजे हमारी मीटिंग होती है, लेकिन जैसे सर का मैसेज देखा तो मैं सोचा यार कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा, तो मैं भी मीटिंग में आ गया। सो बहुत बहुत धन्यवाद रवि सातो सर कि आपने मुझे मैसेज दिया। एंड थैंक यू सो मच मिस्टर योगेश जी, एंड ऑल पूरी जो इंटायर टीम है जो आपकी 24 बॉयज एंड गर्ल्स इस मीटिंग में है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही शानदार पैनल चल रहा है आपका, ये जो आपने मिशन लिया है 2024 की स्टार्टिंग में, इसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। और 2024 के अंदर मैं चाहता हूँ कि हेल्थ एंड वेल्थ दोनों आप बहुत भरपूर कमाए। माय डिफेंस, देखिए समस्या पे हम फोकस करेंगे तो समस्या समस्या ही नजर आएगी, और समाधान पे फोकस करेंगे तो समाधान नजर आएगा। माय डिफेंस, हमें पता है कि कुछ चैलेंज देखिए दुनिया में हर इंसान के सामने आते हैं, आपके सामने भी आए, मेरे सामने भी आए, और मरते दम तक आते रहेंगे, कभी क्या इश्यूज कभी क्या इश्यूज। लेकिन कभी हमें जब समस्या का पता चल गया है, तो अब उस चीज को छोड़ दीजिए और हमें समाधान पे फोकस करना पड़ेगा। और आपके साथ इतने सारे बहुत ही बेहतरीन लीडर आपके साथ है, तो आपको वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लीडरशिप के अंदर अगर दमदारी होती है तो सेना उसके पीछे पीछे चलती है। आपके सेनापति बहुत मजबूत है, बहुत ईमानदार है, बहुत कर्मठ है, और मैं दिल से ये वादा कर सकता हूँ कि 2024 के अंदर आपको एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। और लास्ट बट नॉट लिस्ट एक बात और बोलूंगा, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता है ज्यादा बोलने के लिए, कि वो बोलते हैं ना कि मोटिवेशन इज टेम्परेली, नॉलेज इज परमानेंट। नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही जिंदगी में आगे बढ़ोगे। और मैं ये बात दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो हमारा 16, 17, 18 फरवरी 2024 को जो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में महाकुंभ होने वाला है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री का, डायरेक्ट इंडस्ट्री का महाकुंभ नॉलेज के मामले में, वहां पे हम सब लोगों को जाना चाहिए। मैं दिल से बोल सकता हूँ कि 2024 के अंदर उस नॉलेज के माध्यम से हम और हमारे साथ चलने वाले लोगों का बहुत बड़ा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। एंड हम सब लोग आपके साथ है, जहां पर भी आप काम कर रहे हो हमारी विशेष आपके साथ है, जो भी मेरा सहयोग रहेगा हम 24x7 आपके साथ रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मेरी बात को सुना।
पूरी इंटायर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्लीज सर्दी का समय अपना भी ख्याल रखिए और परिवार का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच रवि सातो सर, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विकास सर। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद पूरी पैनल की तरफ से आपका। आप आए, मैंने उस दिन ही आपको कहा, जिस दिन आप आए उस दिन से बाहर आई, और जरूर ये बाहर जिंदगी भर हमारे साथ में रहेगी, इसका हमें विश्वास है। तो साथियों, कल फिर मिलते हैं एक बहुत ही जबरदस्त लीडर, बहुत ही कामयाब लीडर, एक बेहतरीन इंसान जो सच में हमेशा सच्चाई का साथ देता है, जो गलत को गलत कहता है और सही को सही कहने की हिम्मत रखता है। ऐसे ग्रेट शख्सियत हमारे बीच आ रहे हैं। मैं नाम आज नहीं डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को उस नाम से जलन होती है। वो कुछ लोग इस मंच पर गलत नाम से आके गए हैं, मैंने उनको रिमूव किया है, क्योंकि उन्हें पता है ये सही दिशा में जा रहे हैं। इनको भटकाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, तो वो प्रयास भी कर रहे हैं साथियों, हमें भटकाने का, यहाँ आकर गलत बातें रखने के लिए, गलत गलत नाम से आने का। लेकिन मुझे उस परम पिता परमात्मा पे पूरा विश्वास है और वो हमारे साथ है। इसके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, और हम सही दिशा में जा रहे हैं। यह उसकी एक निशानी है कि गलत लोग यहाँ आकर हमें, हमारे इस रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इसकी वजह आप जैसे लोगों का प्यार, विश्वास, सहकार्य, समर्पण, सहयोग हमारे साथ में है, और यही हमारी प्रेरणा है। तो आप सभी को नमन, वंदन, प्रणाम करता हूं, और इनवाइट करता हूं कल के जबरदस्त सेशन के लिए, बहुत ही जबरदस्त लीडर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।